بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, सवाल ये है कि क़ज़ाए उम्री किस तरीके से अदा की जाए। क़ज़ाए उम्री अदा करने का तरीका क्या है? तो इसका कोई एक्स्ट्रा अलग से तरीका नहीं होता। जिस तरीके से हम नमाज़ें अदा करते हैं इसी तरीके से हमें जो है वो क़ज़ाए उम्री अदा करना है। और दूसरा सवाल ये है कि क़ज़ाए उम्री का हम पता कैसे लगाएं, हिसाब कैसे लगाएं कि हमारी जो नमाज़ें हैं वो कितनी क़ज़ा हो चुकी है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमने नमाज कब से छोड़ी है और कब तक की छोड़ी है। अब इन अयाम को, इन दिनों को हम हिसाब लगाएं कि एक दिन में कितनी नमाज़ें जो है वो हमारी क़ज़ा हुई है। एक दिन में 20 रकात नमाज़ें क़ज़ा होती है। इस हिसाब से आप हर रोज़ का हिसाब लगा लें तो आपका जो है वो हिसाब बन के आ जाएगा कि आपने कितनी नमाज़ें क़ज़ा कर चुकी है। अब मसला ये है कि हम कैसे हिसाब लगाएं कि कितने दिनों की हमारी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, कितनी हमने छोड़ी है। इसका हिसाब लगाना जो है अगर हमारे समझ में ना आए तो फिर हमारा हिसाब ऐसे लगेगा। फिर बेहतर तरीका ये है कि जब से हम बालिग हुए हैं तो वो बालिग होने के सन को पकड़ें, उसको याद रखें और उस सन से लेकर जब तक कि आपने नमाज़ें छोड़ी है, 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की, जितने भी साल की आपकी नमाज़ें छूटी है उसका हिसाब लगा लें। फिर आपका वो हिसाब जो है वो सामने आ जाएगा कि आपने कितनी नमाज़ें जो हैं वो छोड़ी है। फिर इस हिसाब से आप जो है वो नमाज़ें अदा करते रहें। फिर आपको करना ये है कि अब इसको हम कैसे अदा करें। तो इसका जो है तरीका ये है कि आप जो है सबसे पहले फ़जर की 2 रकात क़ज़ा जो है वो अदा कर लें। पहले फ़जर 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 पूरी अदा कर लें। फिर जो है वो ज़ोहर 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 अदा कर लें। फिर असर 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 अदा कर लें। फिर मगरिब, फिर ईशा, ऐसे करके फिर आप अदा कर लें। अब दूसरी बात ये याद रखें कि नमाज़ें जो हैं सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं उसकी क़ज़ा होती है, सुन्नत और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती। फ़र्ज़ और वाजिब की क़ज़ा होगी, बाकी सुन्नत और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होगी। अब मेरे प्यारे नाज़रीन, बात ये है कि अब हम कैसे याद रखें कि हमने कितनी क़ज़ा अदा कर चुकी है, कितनी करना बाकी है। तो इसके लिए जब आप क़ज़ाए उम्री अदा करने की नीयत करें तो आप इरादा करें तो आप वो तारीख़ को लिख कर रख लें कि ये तारीख़ में हमने जो है क़ज़ाए उम्री अदा करना शुरू कर दिया। दूसरा सबसे आसान तरीका इसका ये है कि जब आप नमाज के पाबंद हो जाए, पहले तो नमाज की पाबंदी करिए। 5 वक्त की जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो जब फ़जर की नमाज़ आप पढ़े तो उसके पहले जो है फ़जर की क़ज़ा पढ़ लें। ज़ोहर जब पढ़े तो ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ लें। इस तरीके से आप ईशा पढ़े तो ईशा की क़ज़ा पढ़ लें, है ना। वित्र पढ़े तो वित्र की क़ज़ा पढ़ लें। तो इस तरीके से अगर आपकी 3 साल की नमाज क़ज़ा है, जब आप 3 साल इस तरीके से नमाज़ें अदा करते चले जाएंगे, साथ में क़ज़ा भी पढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी क़ज़ा भी अदा होती चली जाएगी और जो है वो फ़र्ज भी अदा होते चले जाएंगे। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब बात यह है कि क़ज़ा नमाज़ों की नियत कैसे की जाती है। तो नियत इसकी समाअत फरमा लें। नियत इसकी यूँ है कि जिस तरह अगर आपने नमाज फ़जर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ने की नियत की तो आप इस तरह नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात फ़जर की क़ज़ा जो मेरे जुम्मे बाकी है उनमें सबसे पहली की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाब शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत करेंगे। बाकी जिस तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं इस तरह आप नमाज़ पढ़ेंगे। अब इसमें अगर आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर को मिला लें, असर पढ़ रहे हैं तो असर की नियत कर लें, मगरिब पढ़ रहे हैं मगरिब की नियत कर लें, ईशा पढ़ रहे हैं ईशा की पढ़ लें, अगर वित्र पढ़ रहे हैं तो वित्र की नियत कर लें। इस तरीके से आपकी जो है ये नियत भी कंप्लीट हो जाएगी, नमाज भी आपकी मुकम्मल होती चली जाएगी, क़ज़ाए उम्री भी अदा होती चली जाएगी। मेरे प्यारे नाज़रीन, बात यह है कि बस हमें अदा करना है, चाहे आप इसको फिर रात के हिस्से में अदा करें या फिर आप दिन में अदा करें, मगर जब भी अदा करें जल्द से जल्द जितनी हमारी नमाज़ें क़ज़ा हैं हम उन्हें अदा करें। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर बंदा क़ज़ा उम्री अदा करने का
इरादा करता है, नियत करता है, और अगर दूसरे दिन वो फौत हो गया यानी मर गया, उसका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नियत की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जो क़ज़ाए उम्री है, उसकी जो नमाज कज़ा हो चुकी है, उसको इंशाअल्लाह उठा लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि